महाराष्ट्र का सबसे फेमस जंगल ट्रैक द इनक्रेडिबल वासोटा। वासोटा सह्याद्री के घने जंगलों में बसा हुआ एक फोर्ट, जहां जाने के लिए लेक को पार करके जाना पड़ता है और फिर सामने आता है रौद्र ऐसा वासोटा, एक ऐसा किला जो चारों तरफ से घने जंगल से घिरा है। ऐसा जंगल जहां सूरज की किरणें जमीन पे कम ही दिखती हो। ऐसा घना जंगल जो कि एक टाइगर रिजर्व है। तो इस व्लॉग में आपको वासोटा फोर्ट की पूरी जानकारी मिलेगी, तो ये व्लॉग एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू द न्यू व्लॉग। आज जाना है वासोटा को और अभी मैं हूँ शिवसागर जलाशय के पास और मेरे साथ है मेरे दोस्त। ये है नरेंद्र कुमार सिंह जो स्टाइलिश बन के आया, अभी छुप रहा है क्योंकि मुंह नहीं धोया है। ये है प्रतीक, ये इसने भी शायद लगता है मुंह नहीं धोया होगा, पर मैं उसको दिखा कर ही रहूँगा। और ये है आदित्य, टावल वगैरह लेके आए, लगता है ये इधर जाके अभी नहाएगा। फिर ये है देवेंद्र जो अभी तो फोटोग्राफर का काम कर रहा है, पर वो फुल टाइम जॉब करता है। और ये है नया दोस्त यश। इस साइड है शिवसागर जलाशय और पीछे हो रहा है सनराइज। तो आपको मैं बता दूं कि हमारी जो सह्याद्री की मेन माउंटेन रेंज है वो साउथ से नॉर्थ जाती है और एक उसकी पैरेलल की माउंटेन रेंज है, वो है महाबलेश्वर टू दातेगढ़। तो उसके बीच में है वो कोयना रिवर है। कोयना रिवर पे हेवा के यहाँ एक डैम बंधा हुआ है और उसके ऊपर ये है शिवसागर जलाशय। तो हम इसके ऊपर से बोटिंग करते हुए जाएंगे वासोटा को, और बोटिंग के लिए भी लगते हैं 1 से 1.5 घंटा, डिपेंडिंग ऑन पानी का बहाव और पानी का लेवल, जिसको हम मराठी में पाण्याचा फुगवटा भी बोलते हैं। तो उसके ऊपर भी टाइम डिपेंड करता है कि कितना लगेगा। थोड़ी देर में निकलेंगे, अभी बज गए हैं शायद 7:30 बजे। नाश्ता वगैरह करके निकलेंगे तो 1.5 घंटे में तो पहुंच जाना चाहिए। तो रात को यहाँ पहुँचे थे 2 बजे। तब तक आप रात की एंजॉयमेंट देख लो। रात को आते वक्त तो हम चल छैया 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 करते वक्त आ रहे थे। नेटवर्क आ गया मेरे मोबाइल में। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी रात को तो कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि इस साइड है डैम और यहाँ है कैंप साइट। अभी सुबह दिखाता हूँ। और इनको रात के 2 बजे मजाक सूझ रहा था। भाई सबको लोग है ज़्यादा, टेंट है कम। मैं क्या बोलता हूँ, एक एक टेंट उठाते हैं और वासोटा उधर लेके जाते हैं। टेंट ही उठाते ना रे। टेंट नहीं तो फिर वन बेच के देखो इनको रात के 2 बजे मजाक सोच रहा है। और ये थी हमारी कैंप साइट। भाई गजब का माहौल था वहाँ पर, सारे बॉनफायर चल रहे थे, टेंट्स लगे हुए थे और हमें हमारे टेंट्स अलोकेट हुए थे और हमें सूझ रही थी और मस्ती। कैसे और टेंट के बाजू खड़े हुए थे हमारे राजू, जो फोटोग्राफी करने के लिए बोल रहे थे। और रात के 2:44 पे ये 4 लोग मिलकर किसी की तो डोली उठा रहे थे। अरे भैया, किसकी डोली उठ रही है? किसकी डोली है? नवरी का हाथ। और अभी हम यहाँ आए थे, थोड़े फोटोज वगैरह निकाले आईफोन के नाइट मोड में और बहुत सही फोटोज आए। ये देखो फोटोज। कैंप साइट पे बॉनफायर हो और उसके साथ गाने हो, आहा हा हा, और क्या चाहिए यार लाइफ में। ये था रात का माहौल। उस दिन अपन आखिर रात नहीं सोया। नहीं 4:30 बजे सोया और 7 बजे उठा। और जैसे आपने देखा कि लेक साइड पे जाके आपको गुड मॉर्निंग कर दिया। फिर लेक साइड से आए और ये थे हमारी टेंट।
थोड़ा रेडी वगैरह हो गए और चल पड़े लेक साइड पे जहाँ से हमें बोटिंग करके जाना था। और ये है बोट जिससे हम जाने वाले हैं। तो यहाँ से लगेगा 1.5 घंटा वासोटा फोर्ट के लिए। पहुँच तो जाएंगे पर तब तक एंजॉय करो सिनेमैटिक शॉट्स। सूरज भी निकल पड़ा है और उसकी रोशनी है वो ऐसे पानी में पड़ रही है। और यहाँ पर सबका चल रहा है फोटोशूट और रील्स वगैरह बनाना। और इस जर्नी का सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? आप बोट के एक साइड पानी में पैर डाल के बैठे हो, हल्की सी धूप निकली हो और उसमें आप किनारा ढूंढ रहे हो और जहाँ देखो वहाँ सिर्फ पानी ही पानी है। तो अभी 1 घंटे के बोटिंग के बाद दिखने लगा है फाइनली वासोटा। कहाँ पर है वो? पूरे पतली सी तो वो आगे जो दिख रहा है वो है वासोटा फोर्ट जहाँ हमें जाना है। और अभी 1 घंटा हुआ है बोट राइड के लिए और हाफ घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए। ऑलमोस्ट 1.25 घंटे के बाद बोटिंग करके हम पहुँच गए हैं। यहाँ से अभी 2 घंटे का ट्रैक है। और इस किले की खासियत बता दूँ, इसकी हाइट है 4267 फीट। और वीकेंड होने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। ऑलमोस्ट 20-30 बोट तो दिख रही थी किनारे पे। तो बोट से जैसे ही उतरते हैं तो हमें एंट्रेंस दिखता है जहाँ पर लिखा हुआ है सह्याद्री व्याघ्र राखी। क्योंकि यहाँ पर बहुत घना जंगल है और यहाँ पर टाइगर्स बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो इसके लिए लोग हैं कि जो चेक करने के लिए रखते हैं कि हर एक का प्लास्टिक का काउंट रखते हैं यहाँ पर और वो लिख के लेते हैं। और जब आप किले से जाके फिर से ऊपर से नीचे आओगे तो आपको काउंट वही रहना चाहिए, नहीं तो आपको शायद 500 रुपीज़ डिपॉजिट वो जब्त कर लेंगे। मैंने अभी तक कई सारे ट्रैक्स किए पर कोई फोर्ट पे ऐसा बंदोबस्त नहीं कि जहाँ पर प्लास्टिक काउंट्स लेते होंगे। पर ये अच्छा है क्योंकि किले की जो क्लीनलीनेस है वो फिर अच्छी रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ सकते हैं यहाँ पर। तो हमें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रीज़ है वो बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े हुए हैं क्योंकि सनलाइट जो है वो इन झाड़ियों के वजह से अंदर नहीं आती। तो इसलिए जो ट्रीज़ के जो लीव्स होते हैं वो सनलाइट के लिए ये ऐसे ऊपर बढ़ते हैं। तो क्योंकि ये बहुत घना जंगल है तो सनलाइट अंदर नहीं आती। जंगल से जाते हुए बहुत तरह तरह के पेड़ दिख रहे थे पर जिनके नाम भी हमें पता नहीं थे। और यहाँ घूमने का डर भी नहीं था क्योंकि रास्ता बहुत साफ था और साथ में दोस्त थे और बहुत सारे लोग भी थे। तो देख सकते हैं कि मतलब टूरिस्ट लोगों के लिए सिर्फ ये जो स्टेयर्स है वो बनाइए। जो ये रॉक है वो कोकन से लाया गया और जहाँ हम उतरे थे वहाँ तक लाया गया बोट से। और वहाँ से जो डोंकीज होते हैं उनकी मदद से यहाँ पर लाके फिर एक कंस्ट्रक्शन किया है। 45 मिनट्स के हाइक के बाद अगर कोई चीज़ चाहिए होगी तो वो है पानी। तो यार जब जंगल में जाते हो और कभी ऐसा झरना दिखे तो प्लीज़ इस पानी को गंदा मत करना क्योंकि बहुत सारे लोगों को पानी चाहिए होता है। तो यहाँ से थोड़ा आगे जाए तो एक हनुमान मंदिर लगता है और यहाँ से अगर राइट ट्रेल पकड़ के जाओगे तो नागफनी सुड़का को जाओगे और हमें जाना है लेफ्ट मतलब वासोटा की तरफ। तो पहले यहाँ पर एक गांव हुआ करता था पर शायद ये नदी के कारण इनका पुनर्वसन हो गया है। तो अभी सिर्फ यहाँ पर हनुमान मंदिर है पर वो भी उसकी दीवारें वगैरह है वो गिर चुकी है। ट्रैक पे एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि ज़्यादा रुक रुक
के मत चलना, क्योंकि जितना ज़्यादा रोकोगे उतना चलने का मन नहीं होगा और फिर चल नहीं पाओगे। और यहाँ पे भी आती है वो स्टेयर्स, और यहाँ से थोड़ा स्टीप चढ़ाव चालू होता है। और वो बुधवार को किला है वो बंद होता है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कैलकुलेशन चलता है, मतलब पूरे वीक का जितने भी टूरिस्ट आते होंगे तो वो सब उनका हिसाब किताब चलता है। और थोड़ा सा चढ़ने के बाद एक बिस्किट हो, अरे यार ख़त्म हो गए, तो एक बिस्किट हो तो मतलब लास्ट। हाँ हाँ लास्ट था क्या? ये लास्ट है। ओके। और हमारा बिल्डर है, जिम करता है पर ये मैदे के बिस्किट खाता है, देखो। ओहो बॉडी बिल्डर ओ डोले शोले। तो अभी समिट थोड़ा ही ऊपर रह गया है, वहाँ पर आपको तटबंदी दिख रही होगी, पर कहाँ से आए थे वो दिखा दो। तो जब से हमने बोटिंग की थी तब वहाँ से आए थे, वो वाला रूट पकड़ के शिव सागर जलाशय से यहाँ तक आए, यहाँ बोट पार्क की, ये पूरा घना जंगल क्रॉस करके आ गए और ये पूरा ट्रेल ऊपर चढ़ के आ गए। और अभी यहाँ से जाना है ऊपर। ये पूरा जो जंगल दिख रहा है नदी से आता है, पूरा क्रॉस करके आया। ओ थकता था, गिरता था, पर रुका नहीं। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। झंडा दिख रहा है, वहाँ पे जाना है। कहाँ? मुझे तो नहीं दिख रहा। मंजिल बहुत करीब है। फोटो कर। तो फाइनली आ गए स्टेयर्स के पैच पे। तो पुराने दिनों में यहाँ पर अच्छी स्टेयर्स हुआ करती थी और ये तटबंदी हुआ करती थी, पर जब किला अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया था तो उन्हें जो तटबंदी थी वो गिरा दी थी। तो ये ईंटें भी देख सकते हैं कि ये पत्थर वगैरह आज भी यहाँ पर गिरे पड़े हैं। पुराने ज़माने में ये पूरी यहाँ पर दीवार हुआ करती थी। जैसे ही स्टेयर्स चढ़ के ऊपर आते हैं तो ये आता है हनुमान जी का मंदिर। हनुमान मंदिर से थोड़ा चल के आ गया है तो यह है पुराने राजवाड़ा के अवशेष, मतलब अभी ये चौथरा ही रह गया है। तो पुराने ज़माने के राजवाड़े जो होते थे तो वो लकड़ी के भी होते थे। तो यहाँ पर जब अंग्रेज़ों ने आग लगाई थी तो ये राजवाड़ा पूरा जल के खाक हो गया, पर ये पत्थरों का जो है चौथरा है वो अभी भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और ये देख सकते हैं कि आज वीकेंड है तो कितने सारे ट्रैकर्स आए हैं यहाँ पर। 100-200 से भी ज़्यादा हो गए। तो यहाँ था हनुमान जी का मंदिर, वहाँ से लेफ्ट है अभी बाबू कड़ा, जिसे इको पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पर पानी की टंकियाँ भी है, तो यहाँ का पानी अभी तो पीने लायक नहीं है, पर अगर साफ़ करेंगे तो हो सकता है कि जो ट्रैकर्स आते हैं यहाँ पे उनके लिए वो पानी हो जाए पीने के लिए। यहाँ पर वशिष्ठ मुनि का शिष्य रहता था, उसको वशिष्ठगढ़ भी कहते थे। पर जब अंग्रेज़ों ने ये किला ले लिया था तब उनको वो प्रोनाउंस करने में, मतलब वशिष्ठ प्रोनाउंस करने में डिफ़िकल्टी जा रही थी, तो उस वशिष्ठ का हो गया वासोटा, तो इसको ऐसा नाम पड़ा वासोटा। और पानी की टंकी से थोड़े आगे जाए तो यहाँ पर आता है जुना वासोटा, यह है बाबू कड़ा, और यहाँ से दिखता है ये पुराना वासोटा। तो ये है पुराना वासोटा, यहाँ से एक ट्रेल जाता है, पर वो अभी रास्ता जो है वो अच्छा नहीं है, इसलिए यहाँ पर पुराने वासोटा पे कोई नहीं जाता अभी। पर आप इसकी अगर रचना देखो तो ये टाइगर के क्लॉथ जैसे, मतलब यहाँ पर बन चुका है उसका स्ट्रक्चर, तो इसीलिए भी ये व्याघ्रगढ़ के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर देखो पूरा पुराना वासोटा का, तो ये टाइगर के क्लॉथ जैसा स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसे जो नाखून जो स्क्रैच करता है ना वैसा। ये दूर दूर तक फैले हुए पहाड़ देख के ये तो महसूस हुआ कि सह्याद्री का विस्तार बहुत ही बड़ा है। और ये है बाबू कड़ा, यहाँ से आवाज़ एको होती है। वहाँ ऑर्डर है पर देख बा ऑर्डर जय श्री राम।
तो जैसा आपने देखा कि आवाज़ एको आता है यहाँ से 2-3 बार। अभी कैमरा में सुनाई दिया या नहीं दिया पता नहीं, पर एको हुआ। और ये है एक पुराना राजवाड़ा और यहाँ पे है शिव मंदिर। तो यहाँ पर है वो शिव मंदिर और उसके पीछे है वो जो दिखता है वो है नागफणीचा सुळका और ये है तुळशी वृंदावन या ठेंगा सुळका। तो ऐसे थे सारे पॉइंट्स वासोटा फोर्ट के। तो वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और एक बार वासोटा फोर्ट को ज़रूर विज़िट करना। बाय बाय।